Hello students, I am Neetu Singh. Today I will teach षष्ठः पाठः यशः शरीरम्। गंगातीरे मार्कण्डे नाम कश्चन मुनि वसति स्म। तस्य गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन्। वासुदेवः तस्य प्रिय शिष्यः। तस्य 12 वर्षात्मकम् अध्ययनं यदा समाप्तं तदा गुरुः तम् आहुः अवदत्, शिष्य अधुना भवान् सर्वविद्या पारङ्गतः अस्ति। अतः इतः परं स्वग्रामं गन्तुम् अर्हति भवान्। गमनात् पूर्वं भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगन्तव्यं, किन्तु गृहस्यान्तः न गन्तव्यम् इति। गंगा के किनारे पर मार्कण्डेय नामक कोई मुनि रहते थे। उनके गुरुकुल में बहुत से शिष्य थे। वासुदेव उनका प्रिय शिष्य था। उसका 12 वर्षीय अध्ययन जब समाप्त हुआ तब गुरु ने उसे बुलाकर कहा, शिष्य, आज तुम सभी विद्याओं में निपुण हो गए हो, अतः अब तुम अपने गांव जा सकते हो। परंतु जाने से पहले तुम्हें द्वारकापुर के देवराज के घर जाना है, किंतु घर के अंदर नहीं जाना है। वासुदेव तस्मिन् एव दिने द्वारकापुरं प्रति प्रस्थितवान्। दिनत्रयात्मकस्य प्रयाणस्य अनन्तरं तं ग्रामं प्राप्य सः ग्रामद्वारे स्थितान् जनान् अपृच्छत्, देवराजस्य गृहं कुत्र इति। वृथां किमर्थं गम्यते तत्र इति उपेक्षा वदन्तः ते देवराजगृहस्थलं सूचितवन्तः। अग्रे गतः सः कूपात् जलम् उद्वहन्तीं महिलां याचित्वा जलं प्राप्य तद्पिबन् ताम् अपृच्छत्, देवराजगृहं कुत्र? तस्य पापिनः नाम किमर्थं मम पुरतः उच्चारति भवान् इति वदन्ती सा महिला ततः निरगच्छत् एव। देवराज तस्मिन् एव दिने द्वारकापुरं प्रति प्रस्थितवान्। वासुदेव उसी दिन ही द्वारकापुर की ओर चल दिया। 3 दिन के प्रस्थान के बाद उस गांव में पहुंचकर उसने गांव में स्थित लोगों से पूछा, देवराज का घर कहाँ है? वृथा किमर्थम गम्यते तत्र, व्यर्थ में किस लिए वहां जा रहे हो? इति यही उपेक्षा करते हुए लोगों ने बोला, देवराज के घर के बोला, और यही बोलते हुए उन्होंने देवराज के घर को बताया। अग्रे गतः सा कूपात् जलम् उद्वहन्ती महिला, कुछ महिलाएं वहां पर कुएं से कुछ आगे जाने पर उसने कुएं से पानी निकालती हुई महिला से पानी मांगकर पीते हुए बोला, देवराज का घर कहाँ है? तस्य पापिनः नाम किमर्थं मम पुरतः, उस पापी का नाम आप किस लिए मेरे सामने ले रहे हो? ऐसा बोलती हुई वह महिला वहां से चली गई। किंचिद्रगे गतः वासुदेव कञ्चित् देवालय अपृच्छत्, तत्प्रसादत्वेन भोजन वितरणं प्रचलति स्म। निरतनां विभुक्षितः वासुदेव जनानां पंक्तौ उपाविशत्। भोजन समय स्वपार्श्वे उपविष्टः कञ्चित् जनम् अपृच्छत्, वासुदेव देवराजः किं धनिकः इति। तदा सा पार्श्वजनः दिग्भ्रमन्तं भोजनकाले तस्य पापिनः नाम स्मारितम् इति वदनं भोजनं परित्यज्य उत्तिष्ठ एव। एतद्दृष्ट्वा परिवेशका वासुदेव अन्नपायसादिकं न परिष्टवन्तः एव। अपूर्णोदय एव सः ततः उत्थितवान्। किंचित गृह, कुछ आगे जाने पर वासुदेव ने कोई मंदिर देखा। वहां प्रसाद के रूप में भोजन वितरण चल रहा था। कुछ दूर जाते हुए वासुदेव ने वहां देवालय देखा। वहां प्रसाद के रूप में भोजन वितरण हो रहा था। बहुत अधिक भूखा वासुदेव लोगों की पंक्ति में जाकर बैठ गया और भोजन के समय अपने पास में बैठे हुए किसी व्यक्ति से वासुदेव ने पूछा, क्या देवराज धनिक है? तदा सा
तभी वहां पर पास बैठा व्यक्ति बोला, आपको धिक्कार है, भोजन के समय आपने किस पापी का नाम ले लिया। ऐसा बोलता हुआ भोजन छोड़कर खड़ा हो गया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर खाना परोसने वाले ने वासुदेव को भात खीर आदि नहीं परोसी, खाली पेट ही वह वहां से उठकर चला गया। दुरात एव देवराज गृहं दृष्ट्वा प्रत्यागतः सः दिनद्वयस्य अनन्तरं गुरुकुलं प्राप्तवान्। गुरु तं पुनः अवदत्, रामनाथपुरं गत्वा रामदेवस्य गृहं ज्ञात्वा आगन्तव्यम् इति। शिष्य अनन्तरदिने एव रामनाथपुरं प्रति प्रस्थितवान्। मध्ये मार्गे तेन सोमपुरं प्राप्तम्। तत्र स्वगृहस्य पुरतः उपविष्टां कञ्चित् मात्रम् अवदत्, स अम्ब किञ्चित् जलं ददातु इति। जलं दत्त्वा माता पश्यत्, भवता कुत्र गम्यते इति। रामदेवस्य गृहं प्रति इति अवदत् वासुदेव। अहो प्रातः स्मरणीषा इति उक्त्वा सः माता वासुदेवं स्नेहम् अन्तः नीत्वा भोजनादिकं दत्त्वा सत्कृतवती। ततः निर्गतः वासुदेव रामनाथपुरं प्राप्य रामदेवस्य गृहं कुत्र इति किञ्चित् अपृच्छत्। सः अपि सत्कृत्य स्वयम् आगत्य रामदेवगृहं प्रादर्शत्। दूरात् एव तत् दृष्ट्वा वासुदेव गुरुकुलं प्रत्यागच्छत्। दूर से ही देवराज के घर को देखकर वह लौट आया और 2 दिन के बाद गुरुकुल पहुंचा। गुरु ने उससे फिर पूछा, रामनाथपुर जाकर रामदेव के घर को जानकर आओ। दूसरे दिन ही शिष्य रामनाथपुर की ओर चल दिया। रास्ते में के बीच में वह सोमपुर पहुंचा। वहां अपने घर के सामने बैठी हुई किसी माता जी से बोला कि हे माता जी, थोड़ा सा जल दीजिए। जलम दत्वा, जल देती पानी देकर माता जी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो। रामदेव के घर की ओर। ऐसा रामदेव ने कहा। अहो प्रातः स्मरणीय, अच्छा वह तो प्रातः स्मरणीय। ऐसा कहकर उन माता जी ने वासुदेव को प्रेम पूर्वक घर के अंदर ले जाकर भोजन आदि प्रदान करके उनका सत्कार किया। वहां से निकलकर वासुदेव ने रामनाथ पहुंचकर किसी रामदेव का घर कहाँ है ऐसा पूछा। उसने भी सत्कार करके स्वयं आकर रामदेव के घर को दिखाया। दूर से ही उस घर को देखकर वासुदेव गुरुकुल की ओर लौट आया। दिनद्वयस्य अनन्तरं गुरु अकथयत्, भवान् इतः स्वगृहं गन्तुम् अर्हति। गमनात् पूर्वं भवता देवराज रामदेवयोः पूर्णः परिचयः प्राप्तवन्तः इति। एतत् आदेशं पालयन् वासुदेव पुनरपि द्वारकापुरं प्राप्य देवराजस्य गृहम् अगच्छत्। वैभवोपेतं गृहं तत् द्वाररक्षकः तस्य प्रवेश निषिद्धवान्। बहुधा प्रार्थना यदा कृता तदा स अन्तः गत्वा देवराज वासुदेवागमनं निवेदितवान्। कोपेन बहिः आगत्य देवराज, किं धनं याचितम् आगतं भवता। मया कस्मैचित् किमपि न दीयते। मम विश्रान्ति नासिता भवता निर्गम्यताम् इतः इति तर्जित्वा तं प्रेषितवान्। दिनद्वयस्य अनन्तरं गुरु अकथयत्। दिनद्वयस्य गुरु अकथयत्, वासुदेव भवान्। 2 दिन के बाद गुरु ने पूछा,
वासुदेव, 2 दिन के बाद गुरु ने पूछा, वासुदेव आप यहाँ से अपने घर जा सकते हो, यहाँ से अपने घर जा सकते हो। जाने से पहले आपको देवराज और रामदेव का पूर्ण परिचय प्राप्त करना है। एतम आदेश, इस आदेश का पालन करते वासुदेव फिर से द्वारकापुर पहुंचकर देवराज के घर पहुंचा, घर गया। वहां वह घर वैभव से युक्त था। द्वारपाल ने उसका जाना रोक दिया, द्वारपाल ने उसका जाना रोक दिया, बहुत प्रार्थना करने पर भी। अब जब उसने बहुत प्रार्थना की तब उस द्वारपाल ने उसे, जब उसने बहुत से प्रार्थना की तब द्वारपाल ने उसे बाहर आकर देखा, तब द्वारपाल ने उसे अंदर जाने दिया। क्रोध के समय किम कोपेन एव बही, क्रोध के समय कुछ नहीं, क्रोध के समय ही बाहर आकर देवराज ने कहा, किम धनम याचितुम आगतम, क्या तुम धन मांगने के लिए आए हो? मैं किसी को भी कुछ नहीं देता। मम विश्रांति, तुमने मेरे विश्राम को, आराम को तुमने नष्ट कर दिया, यहाँ से निकल जाओ, ऐसा कहकर डांटकर उसको भेज दिया। ततः वासुदेव रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहम् अगच्छत्। पर्ण निमित्तं प्राचीनं गृहं तत् कश्चन युवकः तं सादरं स्वागतकृत्य पानी भोजनादि तं सर्कृत्य विश्रान्तः व्यवस्थाम् अकरोत्। विश्रान्त्यनन्तरं स अहं रामदेवस्य पुत्र इति स्वपरिचयम् उक्त्वा आगमन कारणम् अपृच्छत्। यदा वासुदेव रामदेवस्य दर्शने की इच्छा प्रकट तदा पुत्रः एकं भावचित्र प्रदर्श्य, मम पिता 20 वर्षेभ्यः पूर्वम् एव दिवं गतः, इदानीं तस्य स्मृतिमात्रम् अस्ति लोके इति विषादेन अवदत्। रामदेवः ग्रामं विकासाय देवालय, चिकित्सालय, विद्यालय, ग्रन्थालय, धर्मशालोद्यानि यानि कालितवानि तत्सर्वम् अपश्यत्। वासुदेवः ग्रामे सर्वे रामदेव सगौरवं स्मरन्ति स्म। ततः वासुदेव, उसके बाद वासुदेव रामनाथ पहुंचकर रामदेव के घर गया। वह पत्तों से बना प्राचीन घर था। किसी युवक ने उस को आदर के साथ अंदर ले गया, भोजन पानी आदि के द्वारा उसका सत्कार किया और उसके विश्राम की व्यवस्था की। विश्राम के बाद उसने युवक ने कहा कि मैं रामदेव का पुत्र हूँ और उसके आगमन का कारण पूछा। उसने कहा कि मैं रामदेव का पुत्र हूँ और अपना परिचय बताकर उसने उसके आने का कारण पूछा। जब वासुदेव ने रामदेव को देखने की इच्छा प्रकट की तो पुत्र ने एक छायाचित्र को दिखाकर, मेरे पिता 20 वर्ष पहले ही मर गए, अब उनकी स्मृति ही संसार में है, ऐसा दुख से कहा। ऐसा दुख से कहा। रामदेव ने गांव के विकास के लिए मंदिर, देवालय, चिकित्सालय, विद्यालय, ग्रंथालय, धर्मशाला, उद्यान आदि कराया। वह वासुदेव ने देखा गांव के सभी रामदेव को आदर के साथ स्मरण करते हैं। देवराजे जीवति सती अपि कोऽपि तस्मिन् आदरवान् न रामदेवः तु 20 वर्षेभ्यः पूर्वम् एव दिवं गतः चेदपि जनाः प्रतिदिनं तं स्मरन्ति। यः समाजितं चिन्तयति सः मृत्युपि जीवति, यः स्वार्थमात् चिन्तयति सः तु जीवनेऽपि मृत एव इति अवगतवान् वासुदेव मया रामदेवस्य जीवनम् एव अनुसरणीय इति संकल्प स्वग्राम अगच्छत्। देवराज के जीवित होने पर भी कोई उसका आदर नहीं करता है और रामदेव तो 20 वर्ष पहले ही मर गया था, तब फिर भी लोग प्रतिदिन उसे याद करते हैं। यह जो समाज का कल्याण सोचता है वह मरा हुआ भी जीता है, और जो स्वार्थ मात्र ही सोचता है वह तो जीते हुए मरे के समान है। यह वासुदेव ने जान लिया, मुझे रामदेव के जीवन का ही अनुसरण करना चाहिए। ऐसा संकल्प लेकर वह अपने गांव चला गया। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने